हेलो दोस्तों। तो आज है 15 अगस्त 2025 और स्वतंत्रता दिवस। तो सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। हमें अंग्रेज़ों के द्वारा द्वारा तो स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन शायद हमें लगता है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है, फ्रीडम मिला है, उस फ्रीडम को हम लोग बहुत ज़्यादा आज के समय में प्रयोग कर रहे हैं। फ्रीडम इतना मिल चुका है कि हम अपने देश को अपने विचारों के आगे बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। आज के देश में हर व्यक्ति, वो गांव, शहर, जो भी क्षेत्र है, तो व्यक्ति अपने विचार, अपने आइडिया, अपनी सहूलियत के लिए अपने देश को बहुत ही पीछे छोड़ रहा है। हम बात करने वाले हैं कि आज अपने देश में लोग स्वतंत्र की इतने फ़ायदे उठा रहे हैं, जिससे उनके आने वाली पीढ़ी है वह शायद गर्त में जाने वाली है। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि आज के समय में जो भारत के लोग हैं, ज़्यादा जाए कि हम कह सकते हैं 95% जो लोग हैं अपने देश को, इस स्वतंत्रता को वादा की तरह निभाते हुए इतनी गंदगी फैला रहे हैं कि वह स्वतंत्रता से बहुत परे हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उसी टाइम पे अन्य कई सारे देश आज़ाद हुए थे। 2 साल कोई पीछे आज़ाद हुआ, कोई बाद में आज़ाद हुआ। तो कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत सारा अग्रणी की तरह जो है उसे ढाल चुके हैं। हर चीज़ को वो महसूस करते हैं कि जो हमारे प्रकृति में दी गई चीज़ें हैं, उसको हम कैसे एक अच्छे तरीके से लेकर चलें आगे की तरफ, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उस पे हम सही तरीके से उस पर कार्य करके एक नया योगदान दें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो साफ सफाई, जो गंदगी है, वह उनकी मेंटालिटी इस विचार पे है कि यदि हम अपने प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, यानी कि जो कचरा है उसको डस्टबिन में डालें और पेड़ पौधे को उस हिसाब से तरीके से लगाएं, उसको काटे नहीं। बहुत सारे देश बहुत सारे आगे की तरफ चल रहे हैं, जैसे जापान है, चीन है, कोरिया है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। लेकिन आज हमारे देश की बात करें तो हर एक शहर, हर एक गली में गड्ढे हैं, कचड़े हैं, कोने कोने में गुटखे के दाग हैं। तो ये सरकार इस पे लगाम नहीं लगा रही है, और यहाँ तक कि पब्लिक तो उसका यूज कर ही रही, क्योंकि सरकार को उससे फ़ायदा है। और हमारे देश के कुछ बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, वह इस ऐसे खतरनाक जो गुटखे हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उनका प्रचार भी कर रहे हैं। तो हमारे देश में बहुत लोगों को सुधारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो आदत से मजबूर है, जिससे वो हमारे देश की स्थिति को बहुत ही गर्त में लेके जा रहे हैं। आज हमारे देश में जितनी भी फैमिली है, चाहे शहर में रही हो चाहे गांव में रह रही हो, प्लास्टिक का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मार्केट जाता है सब्जी लाने के लिए, तो अपने घर से जल्दी बैग लेकर नहीं जाएगा। इसलिए लेकर नहीं जाता कि उसको मालूम है कि मार्केट में जो है प्लास्टिक मिल जाएगा। अब प्लास्टिक आप जानते ही हैं कि प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। कब होगा उसका कोई कहना भी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि उसको हज़ारों साल लग जाएंगे उसको नष्ट होने में। लेकिन प्लास्टिक तो ये लगभग 18 या 19 सेंचुरी में आया है। तो कोई कहा नहीं जा सकता प्लास्टिक कब नष्ट होगा, क्योंकि आज तक इतना दिन हो गया, मैंने भी कभी नष्ट होते हुए नहीं दिखा। जो कि
मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी जब से प्लास्टिक यूज हो रही है 50 साल, 60 साल, 100 साल से, तो मुझे नहीं लगता कि प्लास्टिक कभी नष्ट होगा। तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग मार्केट जाएंगे तो बैग लेकर नहीं जाएंगे, झोला लेकर नहीं जाएंगे सामान खरीदने के लिए, प्लास्टिक हो। तो इसी वजह से हमारे देश में हर एक गली, हर एक शहर, हर एक रोड पर कचरा फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा बदबू आता है। और हमारे देश के सफाई कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो उस सफाई कर्मचारी द्वारा अपने क्षेत्र को साफ किया जा रहा है, लेकिन आज के डेट में 85% से के लगभग जो है सफाई कर्मचारी काम चोरी की तरह काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश की पब्लिक का है, जो कि सफाई कर्मचारी तो आते हैं लेने के लिए, लेकिन हमारे देश के ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस कचरे को किसी कोने में फेंक देंगे, कहीं रोड पे फेंक देंगे और वो कचरा खेतों में जाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ गुटखा है, खाएंगे रोड पे थूक देंगे, दीवारों को पेंट कर देते हैं गुटखा थूक थूक कर पूरा। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और यही वजह है कि हमारा देश जो इतना टैक्स दे रहा है, इस पे साफ सफाई की जा रही है, लेकिन वो साफ सफाई होगा ही नहीं। जो हमारे आज देश की स्थिति है कि लोग कचरा करेंगे ही करेंगे, सफाई कर्मचारी कुछ काम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करने वाले। तो आपको बता दूं कि यह स्थिति यदि ऐसी ही रही तो हमारा देश वो दिन दूर नहीं जब पूरे कचरों के ढेर से भरा रहेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि यदि यह स्वतंत्रता मिली है तो स्वतंत्रता को उसको इतना ऊपर तक यूज ना करें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका नुकसान हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन जल स्तर गिरता जा रहा है। हमारे खेतों में जो खेती हो रही है वो ग्राउंड लेवल से पानी लिया जा रहा है। बरसात तो कम होती है समय पे, कभी कभी ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाता है, तो उस पानी वो बारिश होने का कोई मतलब नहीं होता, वो तो समुद्र में चला जाता है। तो ये हमारे देश की आने वाली स्थिति बहुत ही ख़राब होने वाली है और उससे ज़्यादा दयनीय होने वाली है कि ये जो आबादी बढ़ रही है, आज लगभग 145 करोड़ देश की आबादी हो गई है और हमारा देश इतना ज़्यादा हर चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, जिससे आने वाली समय द्वारा हमारे पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यदि आपको अपने फ्रीडम का सही इस्तेमाल करना है तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, अपने बच्चों को कि उनको बचपन से कैसे हर एक स्थिति के बारे में ढलना है, खाना बनाना, साफ सफाई रखना, अपने घर की साफ सफाई रखना, अपने क्षेत्र की साफ सफाई रखना, अपने कचरे को डस्टबिन में ही डालना। नहीं डस्टबिन दिखता बैग में रखिए या फिर पॉकेट में रख लीजिए, जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ डाल दीजिए। ऐसे ऐसे विचारों को अपने बच्चों को समझाना होगा, जिससे आने वाले हमारे जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसको सही तरीके से उपयोग करना होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने देश को यानी कि भारत को सबसे बड़ा नुकसान मुझे अभी जो फ़िलहाल दिख रहा है वह दिख रहा है बढ़ती हुई आबादी, और दूसरा गंदगी यानी कि कचरा। हमारे देश में हर एक गली, मैं जिस शहर में गया उस शहर में हर एक गली में कचरा एकदम पूरा बदबू मारता है कि सफाई कर्मचारी पता नहीं वो साफ करते हैं या भी नहीं करते, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हमने तो जाकर देखा है। अभी मेरा भी जो क्षेत्र है, जो टाउन एरिया, वहाँ भी यही स्थिति है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रहा है, कचरा हो रहा है, कचरे फैलते हैं। जो कचरे फैलते हैं यदि वो जो नष्ट होने वाली चीज़ें जैसे साग सब्जी है, उनके जो कचरे निकलते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक जैसी चीज़ें नष्ट नहीं हो सकती। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और इसे सही तरीके से प्रयोग कीजिए प्लास्टिक को। नहीं आने वाले समय में हमारी स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है। और हमारे अपने देश और अपनी सरकार से गुजारिश है कि अपने
जो ये प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है इसको कम से कम किया जाए। और अपने देशवासियों से भी निवेदन है कि हम कहीं भी जाते हैं बाइक का इस्तेमाल करें, फ्रीडम को सही तरीके से यूज करें। ऐसा ना हो कि फ्रीडम इतनी स्वतंत्रता मिल चुकी है कि बाइक को लहराते हुए जा रहे हैं, रोड पर हर चीज़ को, खाना खाने गए, नाश्ता करने गए, ब्रेकफास्ट करने गए, वहीं फेंक कर आ गए, उसको डस्टबिन में नहीं डाल सकते। तो आपसे निवेदन है कि जो कचरा है उसको कचरे बॉक्स में डालिए। और सरकार द्वारा जो भी नियुक्ति या जिस सेक्टर जो भी सफाई कर्मचारी नियुक्ति की गई है वह अपने अपने कार्य को सही तरीके से निर्वहन करें। यानी कि यदि उनका काम सफाई का है तो आप सही समय पर उसकी सफाई करें, जिससे हमारे देश को आने वाले समय को, स्थिति को, हमारे प्रकृति को बचाया जा सकता है। क्योंकि हमारी जो धरती है वो प्रकृति के तहत ही बची हुई है। यदि प्रकृति में पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु यदि ये नष्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे इंसानों का भी रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस स्वतंत्रता को हम अपने सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने देश को सही तरीके से एक साफ सफाई, एक सही दिशा, एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की कोशिश करें। यही आपसे मेरा निवेदन है। तो मेरे विचार आज के यही थे। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी को समझाइए कि हमें किस तरीके से अपने राष्ट्र को या अपने धरती को बचाना है, क्योंकि धरती रहेगी तो हम इंसान रहेंगे। और ऐसे ही सही तरीके से हर एक चीज़ को प्रयोग में करते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।